हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताया जाने वाला है ग्लोबल सिटीजनशिप CC6। ठीक है कि इम्पोर्टेंट बातें को बताया जाने वाला। ठीक है कि इसमें से आप लोगों का एग्ज़ाम किस प्रकार से आएगा, आपका हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा, क्या आएगा उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोगों ने इसके पहले वाला जो है वीडियो में चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया था। ग्लोबल सिटीजनशिप का एजुकेशन का जो सिलेबस दिया हुआ था उसमें से 9 चैप्टर दिया हुआ था ना, तो उसमें से चैप्टर 1 को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि कैसा आपका एग्जाम होगा, उसके साथ साथ चैप्टर 2 को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग इसके इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कि क्या आपका हिंदी से एग्जाम होगा कि इंग्लिश से एग्जाम होगा और MCQ होगा कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि VIVIU का जो वेबसाइट है, ठीक है, उसमें से बताया गया है कि एग्ज़ाम जो होगा आपका MCQ होगा, जिसमें से आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे और 3-3 मार्क का रहेंगे। 75 का फुल मार्क्स रहेगा आपका। उसके साथ साथ अगर हम लोग हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश की बात करें ना, तो ये VIVIU के साइट पे कहीं भी ये दर्शाया नहीं गया है कि या तो आपका एग्ज़ाम हिंदी में होगा या तो इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन जो है ना, ये टीचरों को भी है। ठीक है, उन लोगों को खुद से पता नहीं है कि ये क्या होगा, तो हम लोगों को कहाँ से पता चलेगा, है ना। तो आप लोगों को बस इतना बताया जाता है कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों पढ़ लें। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, मैंने क्या किया है, आपको जो हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों से बता दे रहा हूँ, ताकि आपका हिंदी से भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको दिक्कत ना हो, और इंग्लिश से भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इसके क्वेश्चंस की, ठीक है, तो किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा, तो मैंने आपको क्वेश्चन जो है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से समझाया हूँ। ठीक है, और आंसर के साथ मैं आपको हिंदी में मैं करके बताया हूँ। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ कि व्हाट डज द मीन ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, कि ग्लोबल सिटीजनशिप का अर्थ क्या है, ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर इसकी मतलब के बारे में जाने तो ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ वर्ल्ड, कि विश्व का नागरिक होना ही क्या कहलाता है, वैश्विक नागरिकता कहलाता है। ठीक है, आप विश्व के नागरिक है ये इससे पता चलेगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, वैश्विक नागरिकता कहलाता है, ग्लोबल सिटीजनशिप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है कि हु गैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप फर्स्ट। देखिए बताया गया है कि वैश्विक नागरिकता की अगर बात करें तो वैश्विक नागरिकता की अवधारणा जो है ना, वो सर्वप्रथम किसने दिया था, मतलब ऐसा कौन बोला था, मतलब वैश्विक नागरिकता का जो बातें हैं, ठीक है, वो सर्वप्रथम किसने बोला था, तो किसने बोला था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे डायोजनीज। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप, कि ग्लोबल सिटीजनशिप की अगर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ की बात करें, इसके गुण की बात करें, महत्वपूर्ण गुण की बात करें, ठीक है, तो इसका क्या महत्वपूर्ण गुण है, किसका, वैश्विक नागरिकता का। तो वैश्विक नागरिकता का महत्वपूर्ण गुण यही है ना कि ये सहिष्णुता और समझदारी की नीति को अपनाता है। ठीक है, कौन, वैश्विक नागरिकता, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, तो सहिष्णुता और समझदारी की नीति ये अपनाता है, कौन, वैश्विक नागरिकता, ग्लोबल सिटीजनशिप। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है, हु इज़ कॉन्सिडर्ड द लीडर ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, मतलब बोल रहा है कि ग्लोबल सिटीजनशिप का जो प्रमुख है, ठीक है, उसको किसे माना गया है, मतलब ग्लोबल सिटीजनशिप का जो है वैश्विक नागरिकता का प्रमुख जो है वो किसको माना गया, तो प्रमुख जो है उसको किसको माना गया, यूनाइटेड स्टेट को माना गया। किसको, यूनाइटेड स्टेट मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका को माना गया, किसको, संयुक्त राज्य अमेरिका को माना गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि वैश्विक नागरिकता की शुरुआत कब मानी जाती है, वैश्विक नागरिकता की अगर बात करें तो वैश्विक नागरिकता की शुरुआत जो है वो कब मानी जाती है, तो वैश्विक नागरिकता की शुरुआत जो है कब हुआ था, 2005 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, अब वो अगर हुआ भी होगा पहले तो ये बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये कब माना जाता है सो बताया गया। ठीक है, तो कब से माना गया है, 2005 ईस्वी से इसको माना गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, ग्लोबल सिटीजनशिप की अगर बात करें, वैश्विक नागरिकता की बात करें, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है,
जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका कोई उद्देश्य होगा पढ़ने का, है ना। तो वैसे यहाँ पे जो वैश्विक नागरिकता बनाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है रिड्यूस डिवीजन, मतलब विभाजन को कम करना। जैसे विभाजन होना, बढ़ रहा है ना लोग, ठीक है, तो ये विभाजन को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था, किसका, वैश्विक नागरिकता का, ठीक है, ताकि विश्व के सारे लोग जो है ना सारे लोगों को नागरिकता प्राप्त हो, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ GCED। GCED का फुल फॉर्म क्या होता है। अब देखिए GCED आ गया यहाँ पे, तो GCED मतलब क्या होता है ना, तो GCED की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको यहाँ तक बता दिया गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 से पहले जो है ना, ये देखिए ये तो आपका चैप्टर 2 का है, और इसके पहले मैंने वीडियोस अपलोड किया था, उसमें चैप्टर 1 का पूरा डिटेल्स बता दिए थे, उसके साथ साथ सिलेबस को भी बता दिए थे। तो अगर वो वीडियोस को आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग वो वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें भी मैंने ना इंग्लिश से बताया है और इंग्लिश को हिंदी करके समझाया हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए हिंदी से आए तो भी समझ में आ जाए और इंग्लिश से आए तो भी समझ में आ जाए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया बीन टेकन। मतलब बताया गया कि भारत में जो है ना एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया, ठीक है। जब संविधान बन रहा था ना तो एकल नागरिकता जो है भारत में वो कहाँ से लिया गया था। तो अगर एकल नागरिकता की बात करें तो एकल नागरिकता जो है ना भारत में कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया था। कहाँ से, इंग्लैंड से लिया गया था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ विच आइडिया वॉज गिवेन बाय आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। विनोबा भावे जो आचार्य हैं, ठीक है, उनके द्वारा कौन सा विचार दिया गया, कौन सा नारा दिया गया था, किनके द्वारा, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था, है ना। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, कौन सा नारा दिया गया था, तो जय भगत का नारा दिया गया था, किनके द्वारा, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। आपको पूछा जाएगा कि जय भगत का नारा जो है वो किसने दिए हैं, तो किसने दिए हैं, आचार्य विनोबा भावे ने दिए हैं। किसने, आचार्य विनोबा भावे ने ये नारे दिए हैं, ठीक है। नारा दिया या तो ये विचार दिया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ, व्हेन इज इंटरनेशनल टॉलरेंस डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस की बात करें अगर हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, ठीक है, कि इंटरनेशनल टॉलरेंस डे, ठीक है। तो इंटरनेशनल टॉलरेंस डे कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों, ये जो है ना आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब, 16 नवंबर को मनाया जाता है। आपको इस प्रकार से भी पूछा जाएगा कि 16 नवंबर को क्या मनाया जाता है, किस चीज़ के रूप में मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, कि ग्लोबल सिटीजनशिप की अगर बात करें तो ग्लोबल सिटीजनशिप कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो ग्लोबल सिटीजनशिप जो है ना वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। कौन से, ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ मल्टी कल्चरिज्म, ठीक है। मतलब यहाँ बोला गया है कि वैश्विक नागरिकता की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है, ठीक है। वैश्विक नागरिकता की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि वैश्विक नागरिकता की अगर बात करें तो यहाँ बताया गया है कि इट इज़ एन आइडियोलॉजी वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स टू लिव टुगेदर। मतलब यह जो है ना कि ऐसा विचारधारा है, कौन सा, ये मल्टीकल्चरिज्म जो है ना, ये ऐसा विचारधारा है जहाँ पे लोग जो है ना, जहाँ पे विभिन्न संस्कृतियों के लोग, जहाँ पे अनेक प्रकार के संस्कृतियों के लोग एक साथ मिल करके रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीकल्चरिज्म कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ तक आपको विशेष तरीके से बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें अगर हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक नेसेसिटी टू बिकम अ ग्लोबल सिटीजनशिप। देखिए बोल रहा वैश्विक नागरिकता बनने के लिए, वैश्विक नागरिकता बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत आवश्यकता थी। मतलब अगर आपको वैश्विक नागरिकता बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या नेसेसिटी है, क्या जरूरी है, तो क्या जरूरी है, आपका शिक्षा जरूरी है। मतलब नीचे निम्न में आपको दिया हुआ था, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या जरूरी है,
शिक्षा जरूरी है। क्या जरूरी है दोस्तों? शिक्षा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। देखिए बोल रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था उसके सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे जी थे। कौन थे? विनोबा भावे जी थे। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ कि इन 1923 भावे बाउट आउट विच धर्मा। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि 1923 में जो है ना भावे के द्वारा, मतलब विनोबा भावे के द्वारा कौन सा धर्म को लागू किया गया था, कौन सा धर्म निकाला गया था? तो ये कौन सा धर्म निकाले थे? महाराष्ट्र धर्म निकाले थे। कौन धर्म निकाले थे? महाराष्ट्र धर्म निकाले थे। कौन? विनोबा भावे थे। और कब निकाले थे? 1923 ईस्वी में निकाले थे। ठीक है, अब यहाँ तक देखिए आपको टोटल जो है 1 to 15 क्वेश्चन, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो मैंने करवा दिया। ठीक है, अब चैप्टर 2 जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ, और अगर मुझे लगेगा कि इसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो चैप्टर 2 का मैं फिर से अपलोड कर दूंगा दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो जब आएगा ना तो उसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 के बारे में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, तो अपनी राय आप लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आप लोग का मेरा जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।